बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। वो इक्वेशन थी यानी कि इक्वेशन से मुराद ये है स्टूडेंट्स कि उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इक्वेशन से मुराद के उसमें इक्वलिटी आती थी, हमारे पास इज इक्वल टू होता था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ इज इक्वल टू होता था। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू की इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखें इज इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, यहाँ इनइक्वलिटी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में इनइक्वलिटी आ जाए तो हम उसे किस तरह हल करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स कुछ कंसेप्ट्स हैं वो आप देख लें। स्टूडेंट्स कभी भी शायद आपने ये पिछली क्लासों में पढ़ा हो या इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास होती है ना, ये बार जो होती है हमारे पास बार, इसमें कभी भी नेगेटिव की कोई कीमत आ जाए ना, कोई भी -5 -6 -100 या -10, वो हमेशा ना पॉजिटिव होकर निकलती है, वो +5 बन जाती है। मतलब कोई भी अलामत यहाँ पर एज ए होल नंबर, अगर कोई भी होल नंबर यहाँ पर माइनस का हुआ तो वो प्लस का हो जाता है। मतलब कि एब्सोल्यूट जो हमारे पास ये होती है ना, बार्स होती हैं, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। मतलब नेगेटिव जवाब उसका नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स। नेगेटिव की अलामत हो भी सही तो वो पॉजिटिव होकर बाहर निकल आती है। और असल में ये जो बार होती है ना स्टूडेंट्स, ये आपने कंसेप्ट थोड़े समझ लेने हैं कि ये जो बार होती है ना, ये असल में इसके अंदर जो चीज़ पड़ी होती है ना, ये ज़ीरो से उसका फासला होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक रियल लाइन बनाता हूँ, ये ठीक है स्टूडेंट, ये रियल लाइन, यहाँ मैं लिखता हूँ 0। अब ये जो -5 है ना, -5, इससे मुराद के -5 है, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है ना हमारे पास 5, इससे मुराद ये है कि इसका 0 से फासला, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा 5 पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, ये असल में 0 से उस रकम का फासला होता है। अब देखिए ये 0 से 5 आगे आप गिने तो ये फासला है 5 का, ठीक है। इससे मुराद यही है कि 5 का 0 से फासला। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर कोई होल नंबर माइनस का हुआ तो वो माइनस नहीं निकलेगा, प्लस होकर निकलेगा। मतलब कि यहाँ हमें जो माइनस की वैल्यू होती है वो इधर आती है, मतलब कि वो लेस देन 0 होती है। हमेशा जो माइनस में अलामत होती है, माइनस में नंबर होता है हमारे पास, वो लेस देन 0 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जब वो आता है, इस बार में जब वो आता है तो वो पॉजिटिव होकर निकलता है। जब स्टूडेंट्स हमारे पास वो पॉजिटिव होकर निकलता है तो इससे मुराद ये है कि कोई भी वैल्यू जो हमारे पास बार के अंदर पड़ी होगी वो लेस देन 0 नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, या तो 0 से बड़ी होगी। मतलब जब पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, जवाब, तो जाहिर बात है वो 0 से बड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स इससे मुराद ये है कि कभी भी जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, मैं एब्सोल्यूट को ए से जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू है वो जब भी हमारे पास होगी ना, वो या तो ग्रेटर देन 0 होगी, ये ग्रेटर देन की अलामत है, ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर इज इक्वल टू के 0 होगी। या तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। और छोटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि माइनस की वो बाहर होकर नहीं निकलती, हमेशा पॉजिटिव निकलती है। तो जब माइनस की नहीं आएगी जवाब, यहाँ पर नहीं माइनस का निकलेगा, तो वो छोटी भी 0 से नहीं होगी, मतलब हमेशा वो 0 से बड़ी होगी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूँ कि हम जो इक्वेशन अभी इंशाल्लाह हल करेंगे उसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाती है। अगर मिसाल देते हैं ग्रेटर देन 0 आ जाती है, स्टूडेंट्स बात को आपने समझना है कि अगर हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इसका मतलब है कि वो 0 से जो कीमत होगी ना, जो नंबर होगा, एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी है। एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0, जब वो ग्रेटर देन 0 है तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि
वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना हमारे पास, वो जीरो नहीं है। देखिए दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो वो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी, या जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। अगर वो जीरो से बड़ी है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर जाहिर बात है कि वो जीरो नहीं होगी। दो सूरतों में से एक सूरत हो सकती है। अगर वो जीरो से बड़ी है तो इससे मुराद ये है कि वो एब्सोल्यूट जो हमारे वैल्यू अंदर पड़ी है ना ए वाली, वो जीरो से के बराबर भी नहीं है। या तो वो जीरो से बड़ी हो सकती है या जीरो हो सकती है। अगर वो जीरो से बड़ी है तो वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ये एक सूरत हो गई। इसके अलावा एक और सूरत पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास आ जाती है इस तरह के एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास है ना स्टूडेंट्स, वो स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये कभी भी स्मॉलर देन जीरो नहीं हो सकती, ये अलामत स्मॉलर देन की है। लेकिन अगर इक्वेशन में इस तरह लिखा हुआ आ जाता है, दो सूरतें आ जाती हैं कि वो स्मॉलर देन है और इक्वल टू जीरो है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलर देन तो वो कभी भी नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर, ठीक है, कि स्मॉलर देन जीरो नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा केस है हमारे पास, कि वो जो ए होगा ना उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, ये दो सूरतें हैं, वो कहते हैं कि स्मॉलर देन है या इज इक्वल टू जीरो है। तो हमें तो पता है कि स्मॉलर देन तो वो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब दूसरी सूरत ठीक होगी कि वो जो बराबर होगी ना, वो एब्सोल्यूट जो अंदर ये हमारे पास अंदर वैल्यू पड़ी होगी ए की, वो इससे मुराद है कि वो जीरो के बराबर होगी। ठीक है, ऊपर जैसे यहाँ पर था कि या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या उसके इज इक्वल टू होगी, लेकिन क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो इसका मतलब कि वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें कि दो सूरतें दी हुई हैं उन्होंने में, बल्कि ये ऊपर तो ऊपर बताया था, यहाँ पर अगर वो ग्रेटर देन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो वो ए के बराबर नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर वो ए से ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल टू है, तो स्मॉलर देन तो नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं होती स्मॉलर देन। ठीक है, तो इससे मुराद दूसरी कंडीशन यानी कि वो ए के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। और ऐसा उसी सूरत में होगा स्टूडेंट जहां जीरो होगा, जीरो के अलावा कोई वैल्यू पड़ी हो, वहां ये केस नहीं लगेंगे। ठीक है, अब देखें जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो इससे मुराद कि वो दूसरा केस यानी कि ए के बराबर, ए जीरो के बराबर नहीं होगा, अंदर जो कीमत हमारे पास पड़ी होगी, ठीक है, वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ए से मुराद उसके अंदर वाली वैल्यू, और ये दो बार हैं एब्सोल्यूट के। ठीक है, और अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो हो तो इससे मुराद है कि वो स्मॉलर देन तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, तो इससे मुराद वो इज इक्वल टू जरूर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स ये दो कंसेप्ट थे, ये आपने समझ लेने हैं। उसके अलावा एक और कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो आपने समझना है कि कभी भी देखें हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हल करते थे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते थे कि जब इज इक्वल टू ये हमारे पास ये हमारे पास बार जो हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू की जब हम बार ख़त्म करते थे तो एक दफ़ा प्लस और माइनस के साथ लिखते थे, प्लस और माइनस के साथ लिखते थे, फिर इधर प्लस के साथ लिखते थे, इधर माइनस के साथ लिखते थे। स्टूडेंट्स इधर भी वही काम करेंगे, इधर भी वही काम करेंगे, लेकिन जब हम माइनस के साथ, अब देखिए मैंने इस एब्सोल्यूट वैल्यू की बार को ख़त्म किया है ना, तो मैंने एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा है और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा है, बाकी वही हर चीज़ आ गई है। ठीक है, एक दफ़ा मैंने प्लस के साथ लिख लिया है देखिए यहाँ पर, और एक दफ़ा -3 के साथ लिख लिया है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब इनइक्वालिटी हो, यहाँ पर ये देखिए यहाँ इनइक्वालिटी, जब माइनस के साथ वाली लिखेंगे ना, एक दफ़ा प्लस के साथ वाली लिखेंगे तो उसी तरह अलामत आएगी, लेकिन जब माइनस के साथ हम माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे तो जो हमारे पास इनइक्वालिटी पहले इस तरह थी तो वो उलट होकर स्टूडेंट्स पहले इस तरह थी पहले। ठीक है, सॉरी, इस तरह थी हमारे पास पहले फर्स्ट टाइम, फिर वो इस तरह बन जाएगी, उलट जाएगी। देखिए पहले इसका मुंह इधर था, अब इधर हो गया। ठीक है, ये देखें चेंज हो गई है, तो ये आपने याद रखना है। और चौथी कंडीशन स्टूडेंट्स, कंसेप्ट आपने समझ लिए तो इंशाल्लाह आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा स्टूडेंट्स। चौथी और आखिरी कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि अगर कहीं हमने एक्स के साथ माइनस वाली वैल्यू अगर हमने ख़त्म की या माइनस हमने ज़रब किया तो फिर भी ये जो इक्वेशन होगी ना हमारे पास ये उलट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने जुज़ नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट्स देखें जुज़ नंबर 1 में स्टूडेंट्स क्या किया है, पहले हमने कि एक दफ़ा बार ख़त्म किया है तो एक दफ़ा देखें उसी तरह आ गया। एक दफ़ा हमने प्लस और माइनस लिख दिया, बार ख़त्म किया है तो इनइक्वालिटी की इस साइड में जैसे हम इज इक्वल टू के इस साइड में प्लस माइनस लगाते थे उसी तरह लगा दिया, ठीक है। फिर एक दफ़ा मैंने प्लस के साथ लिखा है तो इनइक्वालिटी देखें इसी तरह थी, स्मॉलर देन थी, इज इक्वल टू वही आ गई है, ठीक है। इस साइड में देखें स्टूडेंट्स, जब मैंने -3 वाला रकम लगाई है ना तो ये जो इनइक्वालिटी हमारी इस तरह थी वो इस तरह बन गई है, ये देखें, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स वालों को एक तरफ कर लें और दूसरों को एक तरफ। देखें 5x इधर पड़े रहेगा, ये 8 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अलामतें देखें, अगर सेम अलामतें हो प्लस होते हैं, अगर मुख्तलिफ अलामतें हो तो तफरीक होते हैं, सब्ट्रैक्शन होती है। अब स्टूडेंट देखें, अलामत प्लस माइनस है, मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 8 में से 3 गए, 5 बच गए, अलामत बढ़े इनसे कि 8 बढ़ा है, माइनस आ गया। अब देखें हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 इधर भी डिवाइड कर दें, 5 इधर भी डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू, ये देखें 5 5 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया और ये माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक है। इधर स्टूडेंट्स 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, दोनों सेम अलामतें हैं तो प्लस होंगे, 3 और 8 11 हो गए, अलामत बढ़े इनसे की 5। इधर देखें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, हमें 5 नहीं चाहिए, इधर भी 5 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 5 पे डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, x इज इधर की क्या आ जाएगा, 5 को 11 पे तकसीम करें तो 2.2 आ जाएगा स्टूडेंट। ये अलामत कैसे आई है कि नीचे प्लस है ऊपर माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखें, अब हमने इनकी लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इनको। तो स्टूडेंट देखें यहाँ दरमियान में हमारे पास देखें हमारे पास 0 है तो मैंने 0 लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए पहली रकम कौन सी है हमारे पास, -1 की है, -1 की है। तो इधर हमने इधर चलना है माइनस के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये पहला हिस्सा -1 का आ गया, ये -2 है। अब क्योंकि दूसरी रकम 2.2 है तो ये 2 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है, 2.2 आ गया। अब जो हमारी दो वैल्यू होंगी उन पर आपने ये 2 डॉट लगा देने ताकि पता चले कि ये हमारी वैल्यूज इनके दरमियान में है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जूज नंबर 2 करेंगे। आप स्टूडेंट देखें जूज नंबर 2 में देखें वही कंसेप्ट आ गया है कि ये जो कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, ये स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये स्मॉलर देन कभी नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका मतलब है कि वो अब स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो इसका मतलब है स्मॉलर देन नहीं होगी, इक्वल टू 0 की होगी, तो हम इज इक्वल टू के लिख लेंगे। आप देखें ये हमारे पास a की वैल्यू है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हटा दी है, ये a की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गई है। मैंने लिखा भी है सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि ये जो बार के अंदर पड़ी है एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0, कि वो 0 से कम नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, ठीक है। 0 से जब वो कम नहीं हो सकती तो वो अब या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी। तो इन्होंने कहा है कि वो 0 से छोटी है और 0 के बराबर है, तो हम कहते हैं 0 से छोटी तो वो नहीं हो सकती लेकिन 0 के बराबर हो सकती है, इसलिए हमने 0 के बराबर ले लिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 12 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 4 हमें नहीं चाहिए, डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें। x इज इक्वल टू 4 पढ़ा 12 पे कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। अब स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, दरमियान में आपने 0 लेना है। अब ये प्लस का 3 है तो जाहिर बात है 0 के राइट हैंड साइड पे वैल्यू होंगी, ये +1 है, ये +2 है और ये +3 है। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जुज नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू पड़ी है ना ये ग्रेटर देन 0 है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है कि वो अगर 0 से बड़ी है तो जाहिर बात है कि या तो वो 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है। तो अगर वो कह रहे हैं कि वो 0 से बड़ी है तो जाहिर बात है कि वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। तो हम स्टूडेंट यही ले लेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0, इससे मुराद ये है कि ये जो अंदर वैल्यू पड़ी है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, इनमें से एक सूरत ही हो सकती है, ठीक है। तो अब देखें यही a डज नॉट इक्वल टू 0 ले लें। अब a की वैल्यू कौन सी है, ये अंदर वाली 3.4x, 3.4x डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि
4x को इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। अब मैंने देखें 4x को इधर लिख लिया, 3 को इधर लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 हमें नहीं चाहिए, 4 इधर भी डिवाइड कर दें, 4 इधर भी डिवाइड कर दें, कैंसिल हो जाएंगे। x डज नॉट इक्वल टू, ये देखें 4 वाला पहाड़ा 3 पे, 4 वाला पहाड़ा 3 पे नहीं, 4 को डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास 0.75 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है 0.75। अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि ये डज नॉट इक्वल टू 0.75, इससे मुराद ये है कि इस जवाब के अलावा तमाम वैल्यूज़ हमारा हल होंगी, कि आप 0.75 के अलावा कोई भी रकम इसमें पुट कर दें, जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी रकम जो होगी ना हमारे पास वो ज़ीरो से बड़ी होगी, ठीक है। ये मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। इससे मुराद ये है कि ये हमारा हल नहीं है, ये हमारा हल नहीं है, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0.75। इसके अलावा तमाम कोई भी नंबर आ जाए वो हमारा हल होगा। तो अब इसको नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह करेंगे कि ये देखें मैंने ना, अब ये प्लस का है तो देखें ये 1 है, यहाँ पर 1 है पॉजिटिव, तो जाहिर बात है उससे थोड़ा सा पीछे होगा 0.75, 0.75 यहाँ आता है। अब मैंने पहले तो मैं ये डॉट फुल इस तरह लगाता रहूँ, ठीक है। अब मैंने ये डॉट इस तरह खाली छोड़ा, इससे मुराद एम्प्टी, मतलब कि ये हमारा हल सेट में नहीं है, ये हमारी वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने ऊपर छोटा सा क्रॉस भी लगा दिया कि ये वैल्यू नहीं है, बाकी सब है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये असल में हमारे पास जो जवाब निकलता है ना, जो भी जैसे पीछे हमने निकाले हैं उसी को आप उठाकर यहाँ x की जगह पुट करें, उन्हें हल करें, अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो फिर बार जो है उसको पॉजिटिव कर देगी। आप देखेंगे कि वो ये प्रूव करेगी कि वो सारी रकम जो होगी ना वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। मतलब कि x के अलावा हम यहाँ, क्योंकि ये तो हमारा हल नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी हम रकम ले लें तो ये प्रूव करेगी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को। अब हम ले लेते हैं जूज नंबर 4 स्टूडेंट्स। अब जूज नंबर 4 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह दिया हुआ है, सबसे पहले ये 1 को ना आप इस साइड पे लेके आए तो ये -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये उसी तरह आ गए, अब देखिए माइनस माइनस दोनों सेम अलामतें हैं तो 4 हो जाएगा, अलामत बड़े हिंद से की आएगी। अब स्टूडेंट देखिए मैंने आपको कहा था कि ये माइनस हमने ख़त्म करना है, इसके साथ नहीं होना चाहिए, तो इधर भी -1 से ज़रब देंगे, इधर भी -1 को -4 से ज़रब देंगे, ठीक है। ये -1 जब 2 से ज़रब खाएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन अलामत देखें स्टूडेंट्स, -1 से इधर ज़रब किया है, इधर ज़रब किया है, तो अलामत हमारी देखें पहले इस तरह थी, अब इस तरह हो गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पहले x की वैल्यू मालूम करनी है, तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, 2 को ख़त्म कर लेते हैं, 2 इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी स्टूडेंट डिवाइड कर ले, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 वाला पहाड़ा 4 पे जाएगा, कितनी बार, 2 बार जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट वही जूज नंबर 4 चल रही है हमारी, इधर 2 आ गया क्योंकि 2 4 पे डिवाइड होकर 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि एक ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये बार हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, बार ख़त्म करेंगे, बार ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक दफ़ा प्लस माइनस से लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस से लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस से लिख लेंगे। जब माइनस से लिखेंगे तो ये देखें इस तरह थी अलामत, देखें इनइक्वालिटी इस तरह थी, इस तरह, लेकिन अब देखें माइनस वाली साइड में इस तरह आ गई है, ठीक है। तो ये चेंज होनी है, इधर चेंज नहीं हुई, पॉजिटिव साइड के साथ नहीं होनी, नेगेटिव साइड के साथ होनी है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट -5 है, इधर आएगा +5 हो जाएगा, दोनों सेम अलामतें हैं तो 2 और 5 7 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट x के साथ 3/2 हमें नहीं चाहिए, 3/2 हमें नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट 3/2 को ख़त्म करने के लिए हमें इसे ना इसके उलट यानी कि 2/3 से इधर ज़रब देनी पड़ेगी, ताकि ये नीचे 3 ऊपर 3 से कैंसिल हो जाए, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाए। तो स्टूडेंट हम इस साइड को 3/2 है तो हम 2/3 से इधर भी ज़रब देते हैं, फिर इधर भी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा, ये लेस देन, इधर देखें 2 और 7 ज़रब खाएंगे 14 आ जाएंगे और नीचे 3 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या हुआ है कि ये देखें x लेस देन 3 को 14 पे डिवाइड करें तो 4.66 आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए पहले, और इधर देख लें स्टूडेंट्स ये -5 है, इधर आएगा तो +5 आ जाएगा, दोनों देखें मुख्तलिफ अलामतें हैं तो 5 में से तफरीक होंगे, 5 में से 2 चले गए, 3 अलामत बड़े हिस्से की। अब देखें 3/2 को कैंसिल करना है तो 2/3 के साथ इधर भी ज़रब दें, इधर भी ज़रब दें, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x
लेस देन, अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास जो हमारे पास कीमतें हैं ये एक ये निकली है और एक 2 निकली है, दोनों पॉजिटिव की हैं तो 0 से इस तरफ आएंगे, ये 1 है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 3 ये 4 और क्योंकि 4.6 आगे भी है तो ये जाहिर बात है कि 4.6 हमारे पास 4 और 5 के दरमियान आएगा, तो यहाँ देखें 4.66 लगा दिया मैंने, ठीक है। ये डॉट ऊपर इसलिए लगाएं कि ये हमारी वैल्यूज़ इनके दरमियान है। अब देखें 2 और 4.66 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप ले लें और उससे प्रूव अगर आप करना चाहते हैं तो उसे जो पीछे इक्वेशन हमें इसी सवाल की दी हुई है उसमें पुट करें तो आप देखेंगे कि वो प्रूव होगी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। आप स्टूडेंट जुज नंबर 6 से पहले जुज नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट देखें उसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। बाकी उसी तरह सारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखें एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, लेकिन माइनस के साथ जब लिखेंगे तो ये देखें इधर तो अलामत पॉजिटिव की तरफ उसी तरह आई है जो ऊपर पड़ी है, लेकिन इस तरफ देखें उलट गई है, इस तरह हो गई है, ठीक है, जब माइनस वाली साइड में। अब देखें इनको नीचे हल करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें ये माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, दोनों सेम अलामतें हैं तो 12 और 2 14 हो जाएंगे। 3 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, 3 इधर भी डिवाइड कर दें, 3 इधर भी डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x बच जाएगा और 3 वाला पहाड़ा आप 14 पे ले जाएं तो हमारे पास 3 को तकसीम करें 14 पे तो 4.66 आता है, ठीक है। आप देखें इधर देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 12 में से 2 चले गए 10, अलामत बड़े इनसे की, ठीक है। 3 अब नहीं चाहिए, 3 इधर डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें हमारे पास तो x बच जाएगा इधर खाली, 3 वाला 10 पे करें तो 3.33 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें कि दरमियान में हमारे पास 0 है वो आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एक है पॉजिटिव वैल्यू, एक है नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू जो होगी हमारे पास 0 से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी 3.33, ये 1 ये 2 और ये 3, और जाहिर बात है 3.33 3 और 4 के दरमियान में आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखें 4.6 जो है हमारे पास 1 2 3 4 4 और 5 के दरमियान में आएगा, ये आ गया। तो यही हमारी एक लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ इससे मुराद ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी दरमियान में वैल्यू ले लें, जो मर्जी आप लेना चाहें, -3 -2 1 -1 0 +1 2 3 4 कोई भी वैल्यू लेकर आप उसको यहाँ पर x की जगह पुट करें और हल करते जाएं। अगर दरमियान में माइनस आई तो वो प्लस हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी ना वो लेस देन और इक्वल टू 12 होगी, ठीक है। या तो 12 के बराबर होगी या 12 से छोटी होगी, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप स्टूडेंट करेंगे हम जूज नंबर 6 स्टूडेंट्स, उसी तरह आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब देखें कि बार ख़त्म करेंगे, एक दफ़ा प्लस और माइनस से लिख देंगे। यहाँ स्टूडेंट देखिए ग्रेटर देन है, वो जो हम 0 के बराबर कह रहे थे ना अभी हमने पीछे किया था, वो सिर्फ 0 के मामले में है। ग्रेटर देन अगर भी ग्रेटर देन हो तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो सिर्फ 0 के मामले में। अगर यहाँ 0 आ जाता तो फिर वो दो केस हमने देखने थे, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए वो केस आपने नहीं देखने, ठीक है। सिंपल आपने बार को ख़त्म करना है तो एक दफ़ा प्लस से एक दफ़ा माइनस से लिख लेना है, इधर एक दफ़ा प्लस से लिख लें, एक दफ़ा माइनस से लिख लें, और इस तरफ माइनस से लिखा है तो ये देखें ये अलामत, ये देखें इधर पॉजिटिव वाली साइड में उसी तरह आई है, सेम आई है, लेकिन यहाँ पर देखें उलट गई है, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखें ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखें दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो तफरीक होंगे, 5 में से 1 गया, 4 बच गए। अब देखिए इधर आ रहा है माइनस, माइनस हमने ख़त्म करना है तो इधर -1 से ज़रब देंगे, इधर भी -1 से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास +2 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि -1 के साथ हमने ज़रब दी है तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी इस साइड पे थी ग्रेटर देन थी वो स्मॉलर देन हो गई है, ठीक है। मैंने ये भी आपको बताया था कि जब माइनस करेंगे ज़रब देंगे तो फिर चेंज करेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। अब 2 हमें नहीं चाहिए, 2 पर इधर डिवाइड कर दें, 2 पर इधर डिवाइड कर दें, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, x और इधर देखें 2 वाला पहाड़ा 4 पे जाता है 2 बार, और ये देखिए अलामत कैसे आई, प्लस प्लस माइनस माइनस। इधर भी वही काम करके स्टूडेंट्स देखें
प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। दोनों देखें ये सेम अलामतें हैं, जमा होंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, अलामत बड़े इनसे की आएगी। इधर -2 है, माइनस खत्म करना है, इधर -1 से ज़रब दें, इधर -1 से ज़रब दें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें इधर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अलामत देखें ये स्मॉलर देन थी, ये ग्रेटर देन हो गई है, ठीक है, तब्दील हो गई है। अब 2 इधर डिवाइड कर दें, 2 इधर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास देखें 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है। अब हमारा जो जवाब आया है हमारे पास एक्स की ये आई है वो एक तो हमारे पास -2 आई है और एक +3 आई है। तो स्टूडेंट्स दरमियान में 0 है हमारे पास, माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। तो ये देखें ये -1 है और ये -2 है, और 3 कहाँ आएगी, ये +1 है, +2 है, ये +3 है। तो हमारी जो हल सेट में मिसाल के तो वैल्यूज़ है ना वो इनके दरमियान है, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स।